तारा केरकर समाज सेविका ने आज गोवा सरकार से मांगा है कि जिस प्रकार से महिलाओं को वृद्धा पेंशन दी जाती है, उसी प्रकार से जिस लड़की की शादी नहीं हो पाती है, वैसी लड़की को भी कुछ सम्मान योजना की राशि दी जाए, जिससे कि उसके जीवन यापन करने में मदद होगी। मैं तारा केरकर हूँ और गोवा में समाज सेविका भी हूँ, एनजीओ चलाती हूँ। और यहाँ पे हमारे गोवा में जो महिलाओं के लिए पेंशन जो देते हैं, उसके लिए मैं बताने के लिए आई हूँ। आपको पता है, हर हमारे स्टेट में यानी इंडिया में, दिल्ली में बोलो, झारखंड में बोलो, कर्नाटक में बोलो, अभी हमारा गोवा में बोलो, ये हमारा गोवा में है दयानंद सुरक्षा मंच है, झारखंड में है महिला सम्मान योजना, दिल्ली में भी ऐसी अलग अलग नाम भी है, हमारे इसमें अलग अलग नाम से ये योजना महिलाओं के लिए दिया जाता है। हमारे गोवा में जो ये योजना है, उसमें हमारा उसका डायरेक्टर जो है, उस डायरेक्टर को ह्यूमन राइट में यानी मानव अधिकारी जो ये है कोर्ट है, उस कोर्ट से उनको नोटिस भेजा गया, क्योंकि उन्होंने टाइम पे इन औरतों को या उन्होंने सीनियर सिटीजन को पेंशन इन्होंने नहीं दिया, इसके लिए ये किया है। तो हम चाहते हैं कि इन्होंने अभी इनके यही गोवा के जो मिनिस्टर है सुभाष फर्नांडिस, ये मिनिस्टर ने अभी विधवाओं के लिए 4-4 हज़ार देने का वायदा किया है। मेरा बोलने का ये है, विधवाओं को आप दीजिए ना नहीं, लेकिन सीनियर सिटीजन को आप टाइम पे नहीं देते, गृह आधार आप टाइम पे नहीं देते, बाद में शादी में जो पैसा लाडली लक्ष्मी का जो योजना है वो आप टाइम पे नहीं देते। अभी आपने ये किया है कि आप 4,000 रुपया विधवा महिला जिनके पति नहीं रहे संसार में, उनको आप 4,000 दे रहे। बाद में मैं पूछना चाहूँगी कि आप जो लेडीज़ बिना शादी के जो रुकी हुई है, जिनकी शादियां नहीं हुई, ऐसी लड़कियां तो हमारे गोवा में बहुत सारे हैं, हर कंट्री में स्टेट में होंगी, जिनकी शादियां नहीं हुई, उनको 50 साल तक उनको जब आप पेंशन भी नहीं देते, सीनियर सिटीज़न का आप उनको पेंशन भी नहीं दे सकते, ना ही उनको अपना कुछ कन्या योजना भी आप उनको नहीं देते, किसी बात की योजना आप नहीं देते। मेरा डिमांड है कि इन महिलाओं को मिलना जरूरी है। 45 एज होंगी, उनके साथ कोई शादी नहीं करता। वैसे मर्द भी है जो उम्र में है, उधर भी काम करते हैं, लेकिन जो लेडीज़ है वो कहीं काम नहीं करते। तो ऐसे महिलाओं को पैसा मिलना ज़रूरी है। विधवाओं को बच्चा हो सकता है, उनके पति का प्रॉपर्टी हो सकता है, उनके ऊपर कुछ गुजारा कर सकते हो, कुछ भी ऐसा, तो उनको आपने दिया है। तो इन महिलाओं को इन्होंने पहले अपने माँ बाप की सेवा की है, फिर भाई बहनों की पढ़ाई की है, उनका पढ़ाई की वजह से उनकी शादी या तो कोई लड़की अच्छी नहीं दिखती, या तो उनका कुछ तो भी ये रहने की वजह से ऐसी लड़कियां शादी नहीं हुई, उनको आप क्यों पेंशन नहीं दे रहे। हमारा डिमांड है वो कि ये लड़कियां जो है, ये जो कुंवारी लड़कियां जो बनी है, इनको पेंशन देना सरकार का बहुत ही ज़रूरी है और देना चाहिए। क्योंकि हम जब बोलते हैं कि महिलाओं को हम काम करते हैं, अभी झारखंड में देखो सरकार कैसी आई वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को 14 साल के होने के बाद सबको पेंशन देना चालू किया, सबको। हम नहीं चाहते कि 14 साल की लड़की को पढ़ाई करके टाइम पे पेंशन देना, लेकिन हम ये चाहते हैं जो महिलाएं कुंवारी है, जिनकी शादी नहीं हुई, ऐसा लड़कियों को पेंशन मिलना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है, आप लोग 4 महीना देते, 6 महीना देते नहीं। गोवा में तो ये चल रहा है कि 4 महीना मिलता है, 4 महीने के बाद में जाओ तो सीनियर सिटीज़न बैंक के बाहर बैठी हो, क्या क्यों बैठी है, तो पूछते नहीं पेंशन नहीं आया, इंतज़ार कर रहे हैं। जिन महिलाओं को, जिन पुरुष को पेंशन के ऊपर ही अपनी दवा, डायबिटीज की दवा, हार्ट अटैक की दवा, कुछ भी उनको दवा है, बच्चे के पास हाथ फैलाना ना पड़े, इसके लिए उनका रहता है सरकार अगर कुछ देगा, उसके ज़रिए मैं पानी पीऊँगा, या तो मैं चाय पीऊँगा, या तो कुछ रोटी खाऊँगा, इस तरह से उनका, तो उनको टाइम पे रहना डालना ज़रूरी है। अभी आपने देखा है कि सरकार कहता है 1 महीने के लिए मेरे को 6 कोटी 7 कोटी लगा है लोगों को पेंशन देने के, लेकिन लगा है तो मिलते क्यों नहीं लोगों को, लोगों की शिकायत क्यों है। हर बार लोग शिकायत करते हैं, और उनको अगर बोलेंगे आप कि आप प्रेस में आओ बोलने के लिए, क्या मैडम आपके साथ बात करेंगे, कल फिर वो हमारे को जो मिलता है वो भी हमारा बंद करेंगे, ये दबाव डाला रहता है उनके ऊपर, और इसकी वजह से उन लोग बेचारे सामने नहीं आते।
और उनके ज़रिए से मैं समाज सेविका तारा केरकर आपको बताना चाहती हूँ कि ये किस तरह से ये है। हमारी गोवा के जो मिनिस्टर है सुभाष फर्नांडिस है, इनके पास रिक्वेस्ट है कि इन्होंने ये बात ध्यान में रख के सिर्फ दिखावा मत करिए, कुछ तो ऐसा करिए जिनके वजह से लोगों को कुछ अपना अन्न पानी कुछ कर सके। यही बताइए। हमारा सवेरा जो ट्रस्ट है गोवा में है और मुंबई में है, हम हमारी ट्रस्ट के तरफ से सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि इस तरह से कुंवारी जो महिलाएं लड़कियां जो है, इनको सच बोले तो बेनिफिट मिलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आम सरकार करती है, विधवाओं के लिए पेंशन देती है सरकार, सीनियर सिटीज़न को पेंशन देती है, जिन्हों हैंडीकैप जो है उनको सरकार पेंशन देती है, जिनको सहारा नहीं ऐसे को पेंशन देती है। लेकिन ये जो कुंवारी लड़कियां जो शादी नहीं बन पाती, ऐसे लड़कियों को भी देना बहुत जरूरी। 40 साल की उम्र तक तो ठीक है, कहीं भी काम करेगी, कुछ भी करेगी, ठीक है। अगर नहीं बने तो उनका क्या करें। जो थोड़े लड़कियां जो है कुंवारी, जो उनको बहुत सारे बात पे आपत्ति है, भाई उनके पढ़े, शादी हो गए, माँ बाप उनके नहीं रहे, घर में उनको रहना नहीं चाहते, तो हमारी सवेरा के ट्रस्ट के तरफ से सरकार को दरख्वास्त है कि हम चाहते हैं कि गोवा में महंगाई होने की वजह से, और गोवा में नहीं कई जगह में महंगा भी है, बाहर बाकी के स्टेट में भी है महंगाई, गोवा में तो उससे ज़्यादा महंगाई है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे महिलाओं को पेंशन मिले जिनका अच्छी तरह से उनका गुजारा हो सके। और बहुत से महिलाओं को मैंने देखा है कि वो ओल्ड एज में जाके रहते हैं और सरकार को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो ये महिलाओं को पूरा अपना उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, उनको पेंशन मिलना चाहिए, उनका मेडिकल का भी दिक्कत ये है वो भी उनको मिलना चाहिए। ऐसे हमारे ट्रस्ट के तरफ से सरकार को निवेदन है कि हम चाहते हैं कि इन महिलाओं के लिए, आप जब विधवाओं के लिए करते हैं, शादीशुदा महिलाओं के लिए करते हैं, सीनियर सिटीज़न के लिए करते हैं, तो ये भी महिलाओं के लिए आप ध्यान दें। तो हमारे जो मिनिस्टर सुभाष फर्नांडिस है, इनसे मैं दरख्वास्त करूंगी कि गोवा में ये योजना आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। झारखंड में आपने देखा है किस तरह से आज बीजेपी सरकार को वहाँ पे जीत मिली है। तो उसकी वजह यही है कि महिलाओं को पता है कि हर स्टेट में ये जो महिलाओं के लिए योजना है, गृह आधार बोलो, लाडली लक्ष्मी बोलो, और हर स्टेट में ऐसा थोड़ा बहुत, यानी कर्नाटक बोलो, दिल्ली बोलो, झारखंड बोलो, हमारे गोवा बोलो, ऐसा बहुत सी जगह में ये जो महिलाओं को मानधन मिलता है, उसके लिए सरकार देते हैं और मिलता है। भाई गोवा में महंगाई होने की वजह से ये जो योजना है टाइम पे किसी को नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो 4 महीना मिलता है, 8 महीना नहीं मिलता है। इस तरह से लोगों को भी दिक्कत होती है। हम चाहते हैं कि गोवा में कुंवारी जो लड़कियां हैं जिनको कोई सहारा नहीं है, ऐसे लोगों 40 के बाद इनको ये योजना का लाभ मिले और सरकार इन पे भी ध्यान दे, जिसके वजह से हम हमारे ट्रस्ट के वजह से, सवेरा ट्रस्ट और NGO हमारी जो है, ऐसे जो हमारी गोवा में भी है, बॉम्बे में भी है, इनके वजह से हम दरख्वास्त करते हैं सरकार से कि सरकार ने इस पे गौर करे और इसको, ये इस योजना को, जनता को इसको लाभ मिले। यही हम चाहते हैं।